इवनिंग क्लास स्टूडेंट। आज हम जो मेटल और नॉन मेटल का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या है? देखो, धातुओं को अगर उनकी क्रियाशीलता के क्रम में क्रमयुक्त किया जाता है, या वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। जैसे सबसे पहले है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg पारा और चांदी। इसी प्रकार एक Au। सबसे कम क्रियाशील क्या है? सोना। ठीक है, तो उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, उच्च अधिक क्रियाशील धातु। नंबर दो, मध्यम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु। और सबसे तीन, न्यूनतम क्रियाशील धातु। तीसरे तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, उच्च क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और न्यूनतम क्रियाशील धातु। जैसे कहेंगे अत्यधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु और न्यूनतम क्रियाशील धातु। इसे कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसमें जो धातुओं को है क्रियाशीलता के क्रम में क्रमयुक्त किया गया है। सबसे पहले उच्च क्रियाशील धातु है, उसके बाद न्यूनतम क्रियाशील धातु है और सबसे लास्ट में सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है या सबसे न्यूनतम क्रियाशील धातु कौन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम है। सबसे न्यूनतम क्रियाशील धातु है Au, सोना। नेक्स्ट जो है वो है मिश्र धातु। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु, देखो दो, यहाँ पे दो धातु भी हो सकते हैं, मेटल एंड प्लस नॉन मेटल। ठीक है, दो या दो से अधिक धातु हो सकते हैं या दो या दो से अधिक धातु और अधातु हो सकते हैं। ठीक है, इनके समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। जैसे मिश्र धातु के एग्जाम्पल क्या है? इस्पात है, इसमें लोहा, निकिल और क्रोमियम। ठीक है, ये धातु का मिश्रण क्या है? स्टील कहलाता है। पीतल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीतल, कॉपर और जिंक। कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण क्या होता है? पीतल होता है। उसी प्रकार कांस। ठीक है, कॉपर प्लस टिन, Sn, टिन का मिश्रण क्या है? कांस होता है। सोल्डर, सोल्डर क्या है? लेड, Pb प्लस टिन, Sn, Pb और लेड और टिन का मिश्रण क्या होता है? यहाँ पे सोल्डर होता है। अमलगम, देखो अमलगम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमलगम क्या होता है? जिसमें एक धातु प्लस अन्य कोई भी धातु हो सकती है। एक धातु क्या होती है? मरकरी, मरकरी प्लस अन्य कोई भी धातु हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? अमलगम। अमलगम क्या है? अमलगम एक प्रकार का समांगी मिश्रण है या मिश्र धातु है, जिसमें जिस मिश्र धातु का एक घटक हमेशा क्या होता है? मरकरी होता है। अगर मरकरी के साथ हम कुछ भी और चीज़ डालते हैं तो उसे कहते हैं अमलगम कहते हैं। कोई भी और धातु होते हैं जैसे, ठीक है, जैसे हमारे पास मरकरी Hg प्लस अगर इसमें हम सल्फर डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है? शनिवार, शनिवार। ठीक है, शनिवार। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का अमलगम है। अमलगम क्या होता है? वह मिश्र धातु जिसका एक घटक हमेशा क्या होता है? मरकरी होता है, पारा होता है। अगर मरकरी के साथ कोई भी और धातु मिलता है, कोई भी अन्य धातु तत्व मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक होते क्या है? दो आयनों के बीच में अगर एक आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, जैसे NaCl, Na और Cl के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, देखो, ठीक है, उसे आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक बॉन्ड द्वारा बने कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। जैसे Na प्लस और Cl के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ये देखो आयनों के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इसे कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनों के बीच में या विपरीत आवेश वाले आयनों की मध्य बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। या आयनिक यौगिक वे यौगिक जो आयनिक बंध द्वारा बने होते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो देखो आयनिक यौगिक क्या किसे कहते हैं? ठीक है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। ठीक है, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। ठीक है, दूसरा आयनिक यौगिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है। ठीक है, आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक उच्च होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। देखो आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है क्यों? क्योंकि देखो यह क्या है? दो आयनों के बीच में बॉन्ड बनता है और दो आयन जो विपरीत आयन होते हैं या विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य जब बंध बनता है तो इनके बीच के बंद बॉन्ड क्या है? बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रांग।
ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। ठीक है, अगला विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप में, देखो मोल्टन स्टेट में जो होता है गलित यौगिक जैसे NaCl क्या होता है, जैसे हमारे पास आयनिक यौगिक क्या है NaCl। ठीक है, अब NaCl जो मोल्टन स्टेट में होता है वो क्या है विद्युत का चालन होता है, लेकिन ठोस अवस्था में क्या विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लेकिन ये घुली अवस्था में NaCl का विलयन होगा या घुली अवस्था में NaCl होगा तो क्या ये विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है धातुओं की प्राप्ति। देखो धातु हमें प्रकृति में कैसे अवस्था में मिलते हैं। देखो धातु जो होते हैं सबसे पहले खनिज, ठीक है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं खनिज। उसके बाद है अयस्क, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखो जिसका धातु वह खनिज होते हैं जिनसे आसानी से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अयस्क। और गैंग, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है तो जिसे गैंग कहते हैं। देखो अगर कोई भी हम खनिज ले निकालते हैं उसमें जितनी भी अशुद्धियाँ होती है, रेत कण अन्य अशुद्धियाँ होती है मिट्टी, ठीक है, ये क्या कहलाती है गैंग कहलाती है। ठीक है, इसमें हमें जो पढ़ना होगा वो क्या है अयस्क। इंपॉर्टेंट क्या है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं ऐसे खनिज जिनका आसानी से निष्कर्षण किया जाए या कम खर्चे पर अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होती है, उन्हें कहते हैं अयस्क कहते हैं। देखो इस प्रकार हमारे पास कई प्रकार के अयस्क होते हैं, जैसे लोहे के जो अयस्क है आयरन के हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो आयरन के अयस्क है। उसके बाद जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क है एल्यूमिनियम का बॉक्साइड। ठीक है, इसे आप नोट भी करेंगे कि एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, लोहे का अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। उसको उसको जैसे हमारे पास ये पारा HG का एस क्या है सिनेबार। ठीक है,